क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ इन फिगर 6.33। इस फिगर की बात हो रही है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड। बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस जो है दो मिरर हैं, दो मिरर प्लेस्ड हैं। जो बोल रहा है कि पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे, ये जो ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है, स्ट्राइक्स करती है द मिरर पी क्यू, ठीक है, मतलब मिरर पी क्यू में गिरती है एट पॉइंट बी में। ओके, फिर बोल रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ, बैक अलोंग सी डी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पास पॉइंट बी और पॉइंट सी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिंपल हमने इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है ना। इसको हमने नाम दे दिया एम। तो बी एम जो है इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और उसी टाइप से हम यहाँ पॉइंट सी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा सी एन, ठीक है, सी एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमारे पास कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ये क्या है। ओके, फिर हमको दिया है कि ए बी कॉमा फिर है बी सी कॉमा सी डी, ये क्या है, आर रेज, ठीक है, ये क्या है, रेज है। ओके, अब आगे देखो, हमको प्रूफ क्या करना है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। टू प्रूव, ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है ना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, और एक और कंस्ट्रक्शन किया है हमने, सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ओके, अब देखो, अब इसका हम प्रूफ निकालते हैं, है ना। देखो, प्रूफ में हम सबसे पहले ये जो एंगल बन रहा है यहाँ, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं। इस वाले एंगल को हमने एंगल 1 कर दिया, इस वाले एंगल को 2, ये एंगल हो गया 3 और ये एंगल हो गया 4। ओके, अब देखो, हमने एक नियम पढ़ा है फिजिक्स में छोटी क्लास में कि ए बी क्या है, इंसिडेंस रे है, और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर ये पॉइंट सी के लिए इंसिडेंट हो गए और ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो एंगल होते हैं, है ना, ये इसका क्या हो गया, बी एम जो है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या, बराबर होते हैं। उसी टाइप से ये और ये आपस में बराबर होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। फिर हमने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, किसके द्वारा हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन, है ना। ये क्यों हो गया, इसको समझते हैं। हमें बोल रहे हैं कि बी एम इज़ पैरेलल टू सी एम, ये क्यों है, हमें देख रहे हैं कि बी एम जो है
परपेंडिकुलर है पी क्यू में, और सी एन जो परपेंडिकुलर किस में है, आर एस में, और पी क्यू और आर एस दोनों के यहाँ पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन, है ना। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी एम इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू और सी एन इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस, एंड एक और हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू क्या है, आर एस, है ना। तो ये तीनों चीज़ मिलके ये बता रहे हैं कि बी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, सी एन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि जब बी एम और सी एन आपस में परपेंडिकुलर हो गए और ये बी सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रही है इसमें, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। किसके लिए, बी एम और सी एन के लिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पास लिखेंगे, है ना। तो हमने लिखा यहाँ से कि एंगल क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, किसके लिए हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन, ठीक है, विथ ट्रांसवर्सल क्या है इसमें, बी सी, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको हमने इक्वेशन नाम रख दिया 2। ओके, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 से हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं। हमने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हमने देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन 2 में हमने देखा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और हमने ये देखा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन 1 में भी है, इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 4। तो हम देख रहे हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में इक्वल हो गए। तो अब देखो फिगर में अगर हम एक बार और देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2 जो है आपस में बराबर है, एंगल 3, एंगल 4 भी बराबर, और ये चारों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब सभी एंगल बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों का जो सम होगा ना, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब फिगर में देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है मिलके क्या बना रहे हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं। तो हम फिगर में देख रहे हैं, है ना, हम ये देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 जो है और 2 मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है। ये कंप्लीट ये वाला एंगल बना रहा है। और इसी टाइप से बी सी डी, है ना, ये 3 और 4 मिलके बी सी डी एंगल बना रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, है ना। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। और हम फिगर में ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी दोनों इक्वल हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, है ना। सो यहाँ से लिख सकते हैं हम, इनका रीजन दे सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो ये हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, है ना, तो कब पॉसिबल है, जब ए बी और सी डी जो है लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, और यही हमको प्रूफ करना था।